बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ऑन टॉप के प्लेटफॉर्म पर खुशखबरियों और मालूमात से भरपूर एक नई एपिसोड के साथ रेहान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कहा जाता है कि हुकूमत और अपोजिशन जमहूरियत के सिक्के के दो रुख होते हैं और ये दोनों रुख मिलकर रियासत के सिक्के की वैल्यू को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। लगता है कि यहाँ हुकूमत और अपोजिशन दो अलग अलग सिक्के हैं जो हर वक्त अपनी ज़ाती वैल्यू को बढ़ावा देने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि ज़मामे कार चाहे हुकूमत से हों या अपोजिशन से, इन्होंने अमूर सल्तनत को एक पोलो ग्राउंड में तब्दील कर दिया है जहाँ हर कोई अपने मफादात के घोड़े पर सवार है और हमारे पाकिस्तान का मफाद हर तरफ से पिटता हुआ नज़र आ रहा है। मफादात की इस नूरा कुश्ती में कौन बेहतर खेल रहा है और कौन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए बबांगे दहल नारे लगाए जा रहा है, नाजरीन हम इस बहस में नहीं पड़ते, बल्कि इस फैसले के लिए हम चलते हैं आलमी मालियाती अदारों की सालाना सर्वे रिपोर्ट्स की तरफ, जिनका हमारी सियासी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये रिपोर्ट्स रियल सर्वे पर मबनी होती हैं। चंद दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक सर्वे रिपोर्ट ने पाकिस्तान के सरकारी इदारों में जारी करप्शन और रिश्वतखोरी की तलख हकीकत से पर्दा उठाया, जिससे सियासी उखाड़े में बरसरे पैकार अपोजिशन को हुकूमत वक्त पर तनकीद के नश्तर बरसाने की खूब दाद मिली। लेकिन तनकीद का ये सिलसिला भी जारी है कि एक और आलमी सर्वे रिपोर्ट मार्केट में तस्वीर का दूसरा लेकिन कदरे खुशगवार रुख लेकर आ चुकी है और आज की हमारी खुशखबरी इसी रिपोर्ट पर मबनी है। लेकिन नाज़रीन, ये तफसीलात का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपको इतना याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी आप अपनी स्क्रीन के इस राइट बॉटम में मौजूद सुर्ख रंग के इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए और इसके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी हल्का सा टच कर दीजिए ताकि मेरे और आपके ताल्लुक़ का ये सिलसिला बना रहे और खुशखबरियों और मालूमात का ये निज़ाम चलता रहे इंशाअल्लाह। अब वापस आते हैं अपनी खुशखबरी की तरफ। तो नाज़रीन, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान से स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी स्मीडा की तरफ से जारी होने वाली एक मुश्तरका सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में कोविड के असरात से निपटने के लिए और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की वुसअत और बहाली के लिए बेहतरीन इकदाम करने वाले शानदार ममालिक में पाकिस्तान का तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का शुमार हुआ है। और इसी तरह अगर इस अचीवमेंट को अपने खिते में देखा जाए तो साउथ एशिया में पाकिस्तान ने अपने तमाम बड़े कॉम्पिटेंट्स, खासकर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, हत्ता कि चाइना को भी इस दौड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये मुश्तरका सर्वे अगस्त 2020 में शुरू हुआ जो कि सितंबर 2020 तक जारी रहा और ये एक ऑनलाइन सर्वे था जिसके मुताबिक पाकिस्तान के 82% कारोबारी अफराद और एसएमईज़ ने इस बात का इजहार किया कि हुकूमत वक्त की जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी उसकी वजह से पाकिस्तान को यह सुनहरा दिन देखने का मौका मिला। और अगर सेल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के 13% छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद और एसएमईज़ ने इस बात का इजहार किया कि उनकी सेल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि 12% का ये कहना था कि उनकी सेल्स 2019 के मुकाबले में बढ़ गई हैं। और इसी तरह अगर डिमांड और सप्लाई चेन सिस्टम का जायज़ा लिया जाए तो इसमें पाकिस्तान के 36% कारोबारी अफराद ने इस बात की शिकायत की कि उनकी डिमांड में वाज़ेह कमी देखने में आई है। लेकिन नाजरीन, अगर इस डिमांड चेन की अगर पाकिस्तान के कॉम्पिटेंट ममालिक के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो भारत में ये रेंज 72% यानी पाकिस्तान से डबल में देखने में आई है, यानी पाकिस्तान से दुगनी शिद्दत में डिमांड में कमी आई है। और इसका मतलब है कि उनकी गुर्बत में इससे इजाफा हुआ है, उनकी हुकूमत के लिए इससे टफ टाइम में इजाफा हुआ है। जबकि डिमांड की ये कमी बांग्लादेश में 50% और इंडोनेशिया में 60% देखने में आई है। और एक और अहम और बड़ा नुक्ता जिसे इस अचीवमेंट की एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत वक्त यानी इमरान खान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की हिफाजत के लिए उनके बिजली के बिलों में 4 से 5 माह की सब्सिडी दी गई। नाज़रीन, मैं खुद एक कारोबार से मुंसलिक हूँ और अपने ख़ानदानी आबाओ अजदाद के कारोबार को अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूँ। मुझे खुद अपनी शॉप के 4 माह की अक्टूबर तक के महीने तक की मुकम्मल सब्सिडी मिली थी, इसलिए इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन अच्छे इकदामात को वो पजीराई नहीं दी जा रही जिसकी इस वक्त की ज़रूरत है। और इसी तरह
اگر دیکھا جائے کہ پاکستان نے یہ تمام اقدامات کیے، اس کا پاکستان کو لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے، تو ناظرین اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا یہ ایک سافٹ امیج ابھر کر انٹرنیشنل منڈیوں میں اور مارکیٹس میں گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کاروبار کے لیے دوستانہ اقدامات کرنے میں اہم جگہ رکھتی ہے، کیونکہ سمیڈا کی اور ان اے ڈی بی پی کی اور ورلڈ آرگنائزیشن اتھارٹی کی جو طرف سے جو یہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق حکومت وقت نے جو بجلی کے بلوں میں خاص کر یہ سبسڈی دی اور مکمل رعایت دی، یہ پوری دنیا میں اور کسی بھی ملک میں اور کسی بھی حکومت میں ایسے کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں آئے۔ تو ناظرین، یہ وہ تمام تر اقدامات ہیں جن کی بدولت پاکستان کا ایک بہتر امیج ابھر کر گیا ہے اور پاکستان نے مارکیٹ میں ایک اچھی گڈ ول کمائی ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے۔ تو یہاں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی، اور ہم اس کے رزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سی پیک کے تھرو ہو سکتا ہے، یا آپ دوسرے طریقے سے بھی دیکھیں کہ پاکستان میں جو انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں یہاں پر فورن انویسٹمنٹ بڑے اچھے طریقے سے دھڑا دھڑ آ رہی ہے۔ تو لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے جو بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان کی اگر کسی بھی مارکیٹ میں یا کسی بھی سروے میں پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو امیج اور کوئی بری خبر آتی ہے تو اس کا تو ہر کوئی ڈنڈورا پیٹتا ہے، اس پر ہر کوئی پاکستان کے اوپر تنقید کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اچھی اچیومنٹ، کوئی بڑی اچیومنٹ سامنے آتی ہے تو اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ مذکورہ رپورٹ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے پبلش ہوئی تھی، لیکن ایک ہفتے کے دوران اس پر کوئی خاص بلکہ اس کو توجہ ہی نہیں دی گئی، اور ہم بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ لیٹ اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ کہ ہم پاکستان کا ایک اچھا امیج لے کر سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، میری اور میری ٹیم کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اچھی خبریں اور مثبت اور پر امید انڈیکیشنز والی خبریں لے کر پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے شیئر کی جائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اور کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، آپ کا لائک ہمارے لیے ایک شاباش کے برابر ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ ریحان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔